नमस्ते दोस्तों। हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली सावन से जुड़ी और भोलेनाथ जी से सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, यदि मान्यता है कि सावन में शिव की पूजा करने से जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है और भक्तों को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो दोस्तों, सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें शुरू करते हैं। शिव और सावन का गहरा संबंध है। सावन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार जुलाई अगस्त में आता है और इसे भगवान शिव के विशेष माह के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस माह में शिव की पूजा, व्रत और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। सावन के महीने में शिव की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि यह समय शिव के जलाभिषेक और रुद्राभिषेक के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से सोमवार को शिव पूजा की जाती है। आज से सावन महीना शुरू हो रहा है, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। इसे शिव का महीना माना जाता है और पूरे महीने शिव आराधना की जाती है, जिसमें रुद्राभिषेक के बाद बिल्वपत्र और भस्म चढ़ाने समेत कई परंपराएं शामिल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों शिव जी को सावन का महीना पसंद है और इस महीने का नाम सावन कैसे पढ़ा? आइए समझते हैं। शिव पूजा की परंपराएं और कथाओं से सावन दक्षिणायन में आता है, जिसके देवता शिव हैं, इसीलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है। पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं, इसलिए सावन में शिव पूजा की परंपरा बनी। स्कंद पुराण में भगवान शिव ने सनत कुमार को सावन महीने के बारे में बताया कि मुझे श्रावण बहुत प्रिय है। इस महीने की हर तिथि व्रत और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इस महीने नियम संयम से रहते हुए पूजा करने से शक्ति और पुण्य बढ़ाते हैं। इस महीने का नाम श्रावण क्यों स्कंद और शिव पुराण के हवाले से जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। पहली, इस महीने पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र के कारण ही महीने का ये नाम पढ़ा। दूसरी वजह, भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि इसका महत्व सुनने के योग्य है, जिससे सिद्ध मिलती है, इसलिए इसे श्रावण कहते हैं। इसमें निर्मलता का गुण होने से यह आकाश के समान है, इसलिए इसे नभा भी कहा गया है। सावन का महत्व बताते हुए महाभारत के अनुशासन पर्व में अंगिरा अर्षि ने कहा है कि जो इंसान मन और इंद्रियों को काबू में रखकर एक वक्त खाना खाते हुए श्रावण मास बिताता है, उसे कई तीर्थों में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है। पार्वती की परीक्षा देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म में भी शिव को पति के रूप में पाने के लिए वे कठिन तप कर रही थीं। शिव ने पहले सप्तर्षियों को परीक्षा के लिए भेजा। सप्तर्षियों ने पार्वती के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उनके दोष गिनाए, लेकिन पार्वती अपने संकल्प पर अडिग रहीं। इसके बाद महादेव खुद आए। उन्होंने पार्वती जी को वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। पार्वती जहां तप कर रही थीं, उसी के पास मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे का पैर पकड़ डडियच रखा था। पार्वती वहां पहुंची और मगरमच्छ से बच्चे को छोड़ दहने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया कि दिन के छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूं। इस पर पार्वती ने पूछा, इसे छोड़ दहने के बदले क्या चाहोगे? मगरमच्छ ने कहा, अपने तप का फल मुझे दे देंगी तो बालक को छोड़ डांट दूंगा। पार्वती तत्काल तैयार हो गईं, पर मगरमच्छ ने उन्हें समझाया कि वे क्यों एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही हैं। लेकिन पार्वती ने दान का संकल्प किया। उनके ऐसा करते ही मगर का शरीर चमकने लगा। अचानक बच्चा और मगर दोनों गायब हो गए और उनकी जगह शिव प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो परीक्षा ले रहे थे। चूंकि पार्वती ने अपने तप का फल शिव को ही दिया था, इसलिए उन्हें दोबारा तप करने की जरूरत नहीं रही। कामदेव को भस्म किया। शिव को कामांतक भी कहते हैं। इसके पीछे कथा है। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से 2 वरदान पाए थे। पहला, तीनों लोकों में उसके समान ताकतवर कोई न हो, और दूसरा, शिवपुत्र ही उसे मार सके। तारकासुर जानता था कि देवी सती के देहांत के बाद शिव समाधि में जा चुके हैं, जिससे शिवपुत्र होना असंभव था। वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने देवताओं को वरदान के बारे में बताते हुए कहा कि
कि केवल शिवपुत्र ही तारकासुर को मार सकता है, लेकिन शिवजी गहरी समाधि में हैं। हिमवान की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए तप कर रही हैं, लेकिन वे पार्वती की तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर महादेव पार्वती से विवाह कर पुत्र उत्पन्न करें, तभी इस दैत्य का वध संभव है। तब इंद्र ने कामदेव से कहा कि वे जाकर शिवजी के मन में देवी पार्वती के प्रति अनुराग जगाएं। कामदेव ने पुष्प बाण ध्यान मग्न शिवजी पर चला दिया। अचानक इस विघ्न से शिवजी बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। इस पर कामदेव की पत्नी रति ने शिवजी से प्रार्थना की कि वे उसके पति का जीवन वापस लौटा दें। शिव ने शांत होकर कहा, कामदेव की देह नष्ट हुई है, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति नहीं। काम अब देह रहित होकर हर प्राणी के हृदय में रहेगा। वह कृष्णावतार के समय कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा। तुम फिर उसकी पत्नी बनोगी। उस समय रति ने मायावती के रूप में जन्म लिया था। अशुभ से हुआ शुभ। शिवजी का प्रिय सावन महीना चल रहा है। शिवजी के भक्त मंदिरों में और घरों में शिवजी की विशेष पूजा कर रहे हैं। पूजा करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो पूजा का फल जल्दी मिल सकता है। जानिए शिव पूजा में कौन कौन सी चीजें खास तौर पर चढ़ानी चाहिए और किन चीजों का इस्तेमाल शिव पूजा में नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति शिव जी की विधिवत पूजा नहीं कर पाता है तो वह सिर्फ जल चढ़ाकर भी पूजा कर सकता है। जल के साथ ही दूर्वा, बिल्वपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा और आंकड़े के फूल चढ़ाएंगे तो बहुत शुभ रहेगा। शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए ठंडी तासीर वाली चीजें। शिवजी का जल से अभिषेक करने का महत्व काफी अधिक है। शिवलिंग पर खास तौर पर ठंडी तासीर वाली चीजें जैसे जल, दूध, दही खास तौर पर चढ़ाया जाता है। अभिषेक यानी शिवजी को जल से स्नान कराना। शिवजी को रुद्र भी कहते हैं, इसलिए जलाभिषेक को रुद्राभिषेक भी कहा जाता है। सोने, चांदी या तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। स्टील, एल्यूमिनियम या लोहे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से बचें। लोटे में जल भरकर पतली धारा शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। समुद्र मंथन से जुड़ी है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा। शिवलिंग पर शीतलता देने वाली चीजें चढ़ाने की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, उच्च श्रेवा घोड़ा, महालक्ष्मी, धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे। इन दिव्य रत्नों से पहले हलाहल नाम का भयंकर विष निकला था। सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष शिवजी ने पी लिया था, लेकिन उन्होंने विष को गले से नीचे नहीं जाने दिया। विष की वजह से शिवजी का गला नीला गया हो गया और उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया। विष की गर्मी को शांत करने के लिए सभी देवताओं और आर्षियों ने शिवजी का ठंडे जल से अभिषेक किया था। इसके बाद से ही शिवलिंग पर ठंडा जल और दूध, चंदन, दही जैसी ठंडक देने वाली चीजें चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल, गुलाल, अबीर, चंदन, जनेऊ, सुपारी, वस्त्र, गुलाब, गेंदा आदि चीजें चढ़ा सकते हैं। पम शर्मा कहते हैं कि शिवलिंग पर तुलसी, केतकी के फूल चढ़ाने से बचना चाहिए। शिव पूजा में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के मुताबिक शिवजी ने तुलसी के पति असुरराज शंखचूड़ का वध किया था। इस वजह तुलसी ने खुद को शिव पूजा के लिए वर्जित कर दिया था। केतकी के फूल के संबंध में कथा है कि जब ब्रह्मा विष्णु शिवलिंग का आदि और अंत खोज रहे थे, उस समय ब्रह्मा ने झूठ कहा था कि उन्होंने शिवलिंग का एक छोर खोज लिया है। इस झूठ में केतकी ने भी साथ दिया था। शिवजी ये बात जान गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी और केतकी को शाप दिया कि उसके फूल शिव पूजा में वर्जित रहेंगे। नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुर नाम का सुंदर नगर था। उसमें विश्वानर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुचिस्मति के साथ रहता था। दोनों शिव भक्त थे और उन्होंने पुत्र पाने के लिए उनसे वरदान मांगा कि स्वयं भगवान शिव उनके पुत्र के रूप में जन्म लें। शिव के वरदान से उनके यहां एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम गृहपति था। जब बालक 11 साल का था तब देवर्षि नारद ने उसका हाथ देखकर भविष्यवाणी की कि साल भर के भीतर उसके साथ कुछ अशुभ होगा जो आग से जुद्धा होगा। जब मां बाप ये सुनकर दुखी हुए तो बेटे ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे दुखी न हो।
क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न कर लेगा। इससे अनिष्ट टल जाएगा। माता पिता से आज्ञा लेकर वह शिव की नगरी काशी पहुंचा। वहां उसने गंगा के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया और पूरे साल शिवलिंग की पूजा की। जब नारद मुनि द्वारा बताया अनिष्ट समय आया तो देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बालक ने वरदान लेने से मना किया और कहा वो केवल भगवान शिव से ही वर प्राप्त करेगा। ये सुनकर इंद्र बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस बालक को सबक सिखाने के लिए वज्र उठा लिया। बालक ने भगवान शिव से रक्षा की याचना की। तभी शिव प्रकट होकर बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए इंद्र के वेश में आया था। मैं तुम्हें अग्नीश्वर नाम देता हूं। तुम आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा के रक्षक होगे। जो भी तुम्हारा भक्त होगा उसको अग्नि, बिजली या अकाल मृत्यु का डर नहीं होगा। अग्नि को शिव का एक रूप कहते हैं। वो शिव का तीसरा नेत्र भी है। सावन महीने में शनिवार को भी बहुत खास माना जाता है। शनि दोष, सारहे साती और ढैया से परेशान लोगों को सावन के शनिवार को पीपल पूजा और तिल का दान करना चाहिए। इसी दिन से शनिवार व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक सावन महीने में शनिवार को शनिदेव के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा करनी चाहिए, जिससे कुंडली में मौजूद ग्रह स्थिति से बन रहे दोषों से छुटकारा मिल जाता है। सावन में शनि और शिव पूजा, भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं। शिव ने ही शनिदेव को न्यायाधीश का पद दिया था, जिसके फलस्वरूप शनिदेव मनुष्यों को कर्मों के अनुसार फल देते हैं। इसलिए श्रावण के महीने में जो भी भगवान शिव के साथ साथ शनिदेव की उपासना करता है उसको शुभ फल प्राप्त होते हैं। भगवान शिव के अवतार पिप्पलाद, भैरव तथा रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा भी शनि के प्रकोप से रक्षा करती है। पीपल के पेड़ियच के ऊपर वाले हिस्से में भगवान शिव का वास होता है। इनके साथ ही पीपल में शनिदेव का भी स्थान होता है। इसीलिए भगवान शिव और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की पूजा का विधान है। लिंग पुराण के अनुसार शनिवार को पीपल के पेड़ियच को स्पर्श करने से उम्र बढ़ती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पीपल के पेड़ियच को प्रणाम करें। उसके बाद दोनों हाथों से पीपल को स्पर्श करें। इसके साथ ही 108 बार ऊनम शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे अकाल मृत्यु नहीं होती है। यदि आप श्रावण शनिवार को शनि पूजा और दान शनि मंदिर में जाकर शनिदेव की मूर्ति का तिल के तेल से अभिषेक कराएं, उसके बाद नीले फूल और शमी पत्र भी चढ़ाएं, शनिदेव को तेल का दीपक और धूप बत्ती का दर्शन करवाएं, इसके बाद उड़द की दाल और चावल की खिचड़ी का भोग लगाएं। इस तरह पूजा करने के बाद काले कपद्दे में उड़द की दाल, काले तिल, भोजन के तेल और कुछ पैसे रखकर किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके साथ ही श्रद्धा अनुसार जूते, चप्पल, पलंग या बिछौना भी दान कर सकते हैं। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के अनुसार शनिदेव की पूजा के बाद विश्वामित्र, पिप्पलाद मुनि और विश्वामित्र के पिता गाधी, इन तीनों का नाम लेकर इन्हें प्रणाम करें। ऐसा करने से शनि पीड़ा नहीं होती। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सावन से जुड़ी महत्वपूर्ण इस कहानी से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को हर जगह शेयर जरूर करेंगे, ताकि उन लोगों भी हमारे महादेव से जुड़ी सभी सोमवार की पालन करें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आप तक ऐसे ऐसे महादेव से जुड़ी सभी वीडियो पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखना। बोले हर हर महादेव, शिव शंकर, नमो नमो।